नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन में रेट अंडरकटिंग या मार्केट इन्फिल्ट्रेशन एक आम समस्या है। इसे हम आम भाषा में कहते हैं कि मेरे एरिया में बाहर से माल आ रहा है, और इस प्रॉब्लम से डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स ऑफिसर दोनों ही परेशान रहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि आपके एरिया में रेट अंडरकटिंग या इन्फिल्ट्रेशन की समस्या क्यों आती है? आज मैं आपसे इन्फिल्ट्रेशन या रेट अंडरकटिंग के कारणों और उनको रोकने के तरीके के बारे में बात करूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप बताए गए तरीकों को अपने वर्किंग में शामिल कर लेते हैं तो न सिर्फ आप इन्फिल्ट्रेशन की समस्या को दूर कर पाएंगे, बल्कि अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन को भी और अच्छा कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि काम धाम की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन या हम जब रिटेलर के पास बुकिंग के लिए जाते हैं तो रिटेलर हमारा स्टॉक लेने से मना कर देता है। वो अक्सर बोलता है कि मुझे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा डिस्काउंट पे कहीं और से मिल रहा है और मैं आपका प्रोडक्ट अभी नहीं ले पाऊंगा, या वो आपको केवल कम वैल्यू का ऑर्डर दे देता है या ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं देता है। इससे आप भी हतोत्साहित होते हैं और आपके सेल्समैन को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आपका सेल्समैन कड़ी धूप और सर्दी में रेगुलर विजिट करने के बाद भी अपने दिन का पीओबी टारगेट पूरा नहीं कर पाता है। अब इस रेट अंडरकटिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको मुख्य दो कारण बताऊंगा जिससे इन्फिल्ट्रेशन या रेट कटिंग की समस्या आती है। इसमें से सबसे पहले है रिटेलर को दी जाने वाली स्कीम्स। कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए रिटेलर को अलग अलग तरह के स्कीम्स देती हैं, जैसे कि क्यूपीएस स्कीम यानी कि क्वांटिटी परचेज स्कीम, फ्री गुड्स स्कीम या गिफ्ट हैम्पर की स्कीम। ये सभी स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की जाती, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग के चक्कर में अक्सर गलती कर बैठते हैं और केवल बड़े रिटेलर या होलसेलर को अप्रोच करते हैं। बड़ी क्वांटिटी में स्कीम होने की वजह से इसमें बड़े रिटेलर या होलसेलर आसानी से इनरोल हो जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर कैश या बड़ी पेमेंट करने में कोई समस्या नहीं होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर एक प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपीज़ है और इस पे रिटेलर का मार्जिन 10% है, सपोज कीजिए कंपनी इस पे एक क्यूपीएस यानी कि क्वांटिटी परचेज स्कीम रन कर रही है कि अगर कोई रिटेलर 12 पीसेस लेता है तो उसे 2%, 24 पीसेस लेता है तो उसे 3%, 36 पीसेस लेता है तो उसे 4% की एक्स्ट्रा स्कीम देगी। अब यहाँ एक सी या डी क्लास का रिटेलर जो आमतौर पे 6 पीस या 10 पीस से ज़्यादा की बुकिंग नहीं देता है, उस पर विजिट न होने और प्रॉपर स्कीम कम्युनिकेशन न होने की वजह से वो इसका लाभ नहीं ले पाता है। और अगर वो नॉर्मल बुकिंग करता है इस प्रोडक्ट की तो उसे ये प्रोडक्ट 90 रुपीज़ 91 पैसे का पड़ता है, और उस पर पीस की मार्जिन उसे 9 रुपये 9 पैसे की ही मिलती है। वहीं एक बड़ा रिटेलर जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करता है और 12 पीसेस लेता है तो उसे ये प्रोडक्ट 89 रुपीज़ 09 पैसे का पड़ेगा, क्योंकि उस पर 2% की उसको अतिरिक्त स्कीम मिल जाती है, और उसकी पर पीस जो मार्जिन है वो 10 रुपये 91 पैसे हो जाती है, यानी कि एक सी क्लास या डी क्लास रिटेलर से 1 रुपये 82 पैसे ज़्यादा। अब समस्या यहाँ तक बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन जब ये क्वांटिटी परचेज बढ़ती है और कोई रिटेलर इसे लॉट में परचेज करता है तो उसे पर पीस मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है और उसका परचेज सबसे छोटे रिटेलर से बहुत कम हो जाता है। जैसे एक बड़े रिटेलर या होलसेलर ने इस स्कीम की सबसे बड़ी स्कीम में पार्टिसिपेट किया और 36 पीसेस की परचेज की, तो उसे हायर स्लैब यानी कि 4% का अतिरिक्त स्कीम मिलेगा। अब उसकी जो परचेज लैंडिंग होगी वो 87 रुपीज़ 27 पैसे हो जाएगी, और प्रति पीस की जो मार्जिन है 12 रुपीज़ 73 पैसे हो जाएगी, जो कि एक सामान्य रिटेलर यानी कि सी क्लास या डी क्लास रिटेलर से 3 रुपये 64 पैसे ज़्यादा होती है।
अब अगर कंपनी के नज़रिए से देखें तो यहाँ आपकी क्वांटिटी सेल्स ज़्यादा हुई, लेकिन ये बड़े रिटेलर या होलसेलर अपने सेल को बढ़ाने के लिए या स्टॉक के रोटेशन के लिए इसे छोटे रिटेलर को अगर 2% डिस्काउंट देकर भी अपना स्टॉक दे देता है तो उसे कम से कम 2% का तो फायदा हो ही जाता है। और ये छोटे रिटेलर के लिए भी फायदे का सौदा है, क्योंकि उसे ये डिस्काउंट कम से कम क्वांटिटी के परचेज पे भी मिल जाती है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब आप ये स्कीम बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी सेकेंडरी नहीं बढ़ेगी। देखिए, हर एक रिटेलर कमाने के लिए ही बिजनेस करता है, तो यहां आपको सी और डी क्लास रिटेलर को उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना होगा और स्कीम ठीक ढंग से एक्सप्लेन करनी होगी। उन्हें बताइए कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाकर 2% की अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। उनका RLP, लैंडिंग और पर पीस प्रॉफिट उनकी डायरी में लिख के समझाइए। देखिए, सी एंड डी क्लास जो रिटेलर होते हैं किसी टेरिटरी में सबसे ज़्यादा होते हैं, और ऐसे रिटेलर को समझाना, उन पे POB करना, उन्हें कन्विंस करना सबसे आसान होता है। अगर वो आपके स्कीम के लोअर स्लैब में भी इनरोल हो जाते हैं तो अगर आप कलेक्टिवली देखें तो आपको ज़्यादा सेकेंडरी मिलेगी और नंबर ऑफ रिटेलर के पार्टिसिपेशन से आपके होलसेलर और बड़े रिटेलर पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इसलिए स्कीम का प्रॉपर कम्युनिकेशन और रिटेल पार्टिसिपेशन आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्फिल्ट्रेशन और रेट अंडरकटिंग को रोकने का एक और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हमको रेंज सेलिंग या टोटल लाइन सोल्ड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अंडरकटिंग अक्सर हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड की ही होती है, तो अगर आपके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर 10 ब्रांड्स हैं और उनमें से 2 या 3 ब्रांड्स आपके टोटल 70% बिजनेस को जनरेट करके देते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके बाकी 7 या 8 ब्रांड की भी सेकेंडरी होने लगे। अगर आप अपने टोटल लाइन सोल्ड को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो जो नुकसान रेट कटिंग या इन्फिल्ट्रेशन की वजह से आ रहा है, आपकी बढ़ी हुई सेकेंडरी की वजह से वो कंपनसेट हो जाएगा। याद रहे, स्कीम का उपयोग अपने इको यानी इफेक्टिव कवरेज को बढ़ाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि कुछ रिटेलर पे बुकिंग करने के लिए। शॉर्टकट हमेशा डेंजरस होता है। इको और रेंज सेलिंग से मार्केट में हाइजीन रहता है और सेल्स में उतार चढ़ाव भी नहीं आते। उम्मीद है आपको ये बताए गए तरीकों से मदद मिलेगी और अपने सेल्स को आप बढ़ा पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।